दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल्स इंजीनियर्स अड्डा 5402। तो आज मैं इम्पोर्टेंट सेशन लेने वाला हूँ ऑन डिप्लोमा इंजीनियरिंग के ऊपर में। ठीक है, वो भी मेनली रूप से किसके ऊपर ना, तो सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर। ठीक है, तो मैं यकीन करता हूँ दोस्तों कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कहीं नहीं मिला होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। तो सबसे पहला बात करेंगे हम पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यानी पढ़ाई करने के ऊपर। तो ये सिविल इंजीनियरिंग करने वाले हम पढ़ाई के ऊपर से। ठीक है, तो बात करेंगे पढ़ने के ऊपर। तो पहला पॉइंट निकल के आ रहा है, वो है ये सब्जेक्ट यानी कि ये ब्रांच पढ़ने में काफ़ी आसान है। ठीक है, सेकंड पॉइंट निकल के आ रहा है कि सीखने और समझने में ये काफ़ी आसान है एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट है क्या? तो स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग का वो ऐसा पोर्शन है जो जनरली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है। क्यों डिफ़िकल्टीज़ होती है? तो उसका मेन रीज़न इज़ उनका कैलकुलेशन स्लो होता है, उनकी इमेजिनेशन पावर थोड़ी कम होती है, और ये स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट जो भी चीज़ें जाती है वो ड्राइंग से रिलेट हो जाती है एट लास्ट। इसीलिए भी लोगों को क्या है, इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करने को दिखता है दोस्तों। तो इसको हम ओवरकम कैसे करेंगे? तो इसको ओवरकम करने का एकदम आसान सा तरीका है कि हमें अभी जैसे कि हमारे पास फ्री टाइम है तो हमें यूटिलाइज करना चाहिए कैलकुलेशन फास्ट करने में। ठीक है, हमें थोड़ी बहुत वैदिक मैथमेटिक्स की नॉलेज हो जाए तो बातें और अच्छी रहेगी। कैलकुलेशन अगर फास्ट हो गया तो जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ने के समय ही हम थोड़ा इमेजिनेशन वहाँ पे बिल्ड हो जाता है। तो हमें इमेजिनेशन पे काम करना होगा और थोड़ी बहुत ड्राइंग भी हमें अभी से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ड्राइंग कोई भी बड़ी बड़ी नहीं करनी है। ड्राइंग सिंपली हमें कैंटिलीवर बीम बनानी है या सिंपली जो सिंपल होता है ना वैसा ही करना है। कुछ काफ़ी टफ नहीं करना है। ब्रिज ज़्यादा नहीं बनाना है। ब्रिज का हाँ तरीका हमें जानना चाहिए कि अप्रोच कैसे बनाया जाता है। तो सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, जो मेन पॉइंट है वो है जॉब के प्रोस्पेक्ट से। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि जॉब प्रोस्पेक्ट क्या है। तो मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे हम जॉब्स। ठीक है, जॉब्स में हम 3 कैटेगरी करेंगे। सबसे पहला कैटेगरी हम कर रहे हैं जो है प्राइवेट। ठीक है, सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर दे देते हैं। ठीक है, सेकंड इज गवर्नमेंट सेक्टर और थर्ड इज पीएसयू की देते हैं। पीएसयू जनरली होता है पावर सेक्टर यूनिट, जो कि इसको बोलेंगे सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल फंडेड ही होता है, इसको बोल सकते हैं सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्राइवेट सेक्टर की। तो इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले इंक्लूड होगा चीज़ें जो छोटी लेवल पे होती है, जैसे कि हम कोई भी प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। ठीक है, ये आएगा प्राइवेट सेक्टर में। दूसरी अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो स्मॉल कंस्ट्रक्शन कंपनी। कोई भी लोकल एरियाज़ में, लोकल सिटी में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल कंस्ट्रक्शन कंपनी होते हैं उनके खुद के डिस्ट्रिक्ट में। ये होता है जहाँ यहाँ तो हमें जॉब मिल ही जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर कुछ ना मिले तो प्राइवेट हमारा क्या है, खुद का भी कुछ छोटी मोटी बिजनेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिविल मटेरियल के ऊपर में। ठीक है, मटेरियल की हम लेन देन कर सकते हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों गवर्नमेंट की, तो जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो गवर्नमेंट में होता है सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। सिविल की कोई भी जॉब रिक्रूटमेंट निकलती है तो उसमें से 70%
सीटें ज़्यादातर सिविल को मिलता है, ठीक है। तो उसमें हम कैटेगरी करते हैं। सबसे पहले निकल के आता है स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की सीटें की अगर हम बात करेंगे तो इसमें होता है, एक होता है असिस्टेंट इंजीनियर, एक होता है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। एक होता है असिस्टेंट इंजीनियर, एक होता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर, यानी कि AAE ये होता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा निकल के आ रहा है वो है SSC JEE। अगर हम डिग्री करेंगे सिंपल 12th के बाद 4 साल उसके बाद हमें एलिजिबल करने को मिलता है दोस्तों। पर यही एक एडवांटेज है जो कि SSC JEE एंड RRB JEE यहाँ पे जाके हम डिप्लोमा के बेसिस पे भी एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी एडवांटेजेस होता है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। और तीसरी बात करेंगे जो है गवर्नमेंट का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एट लास्ट हम बात करने वाले हैं वो है एट लास्ट जो है हमारा MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। इनकी खुद की एंट्रेंस निकलती है दोस्तों। तो हम ये एंट्रेंस डिप्लोमा पे इतना तो सीख जाते हैं चीज़ें कि हम एंट्रेंस को क्लियर कर पाए, ठीक है। अब बात करते हैं PSU की। PSU तो मैंने बता दिया, पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है। ये सेमी गवर्नमेंट होता है, चीज़ें सेंट्रल फंडिंग होती है। तो उनमें से क्या होता है, IOCL है सबसे पहला जो निकल के आ रहा है, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। BPCL की बात करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा निकल के आता है दोस्तों ONGC। इनका नाम तो आप काफ़ी सुने होंगे, डिग्री के बेस पे जाए तो काफ़ी कंपटीशन है दोस्तों ONGC में। गेट रैंक विद इन द 100 चाहिए या तो मेनली 50 के अंदर चाहिए अगर हमें ये डायरेक्ट लेना हो PSU तो। पर अगर हम एक डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो हमारे पास काफ़ी एडवांटेज है कि हम इनकी खुद की एंट्रेंस देके हम इनमें जॉब पा सकते हैं। फिर जो मैं एट लास्ट बात करने वाला हूँ वो है कोल इंडिया लिमिटेड। इनकी खुद की एंट्रेंस हो रही है, वो हम एंट्रेंस देंगे तो हमारे डिप्लोमा लेवल पे ऐसे भी कंपटीशन बहुत ही कम होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के समय का क्या है आने का रीज़न कि ज़्यादातर लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अगर हमें नहीं पढ़ना है या फैमिली बैकग्राउंड या काफ़ी इशू आते हैं या बहुत लोगों की अलग अलग सोच रहता है, उसके बेसिस पे क्या है डिप्लोमा इजीली ले लेते हैं, ठीक है। पर उनको ये पता ही नहीं होता है कि डिप्लोमा करने के काफ़ी फ़ायदे थे। फ़ायदा तो मैंने सारी फ़ायदा बता दिया है क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। तो डिप्लोमा में अगर हम थोड़ी मेहनत करें अच्छे से तो हम ये सब जगह पे काफ़ी इजीली जा सकते हैं। पर स्टार्टिंग में हमें क्या पता होता है कि अगर फाइनेंशियल इशू अच्छी नहीं है तो डिप्लोमा ले लो। वो सोच अच्छी नहीं थी। सोच ये है कि हमने जो क्लियर किया कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू से हम करना चाहते हैं वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। तो अगर फ्यूचर एस्पेक्ट की बात करेंगे तो ये अगर हमने सिविल ब्रांच लिया हो तो ये एक कोर ब्रांच है। हमें इस ब्रांच पे कभी डाउट होना ही नहीं चाहिए। डाउट अपनी टैलेंट पे हो जाता है लोगों को, इसलिए वो अच्छी अच्छी जगह पे जा नहीं पाते हैं। तो हमें इसमें अच्छा करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो मेनली रूप से हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना चाहिए दोस्तों। हम डिग्री तो बहुत हासिल कर सकते हैं, दूसरे हमें सजेस्ट कर सकता है कि तुम ये कोर्स कर लो वो कर लो, उसमें फ्यूचर स्कोप काफ़ी है। पर फ्यूचर सारा डिपेंड करता है अपने आप पे कि हम कितना लोगों से रिएक्ट कर पाते हैं, कितने अच्छे से रिएक्ट कर पाते हैं। अगर हमारा रिएक्शन पावर बहुत अच्छा होगा तो हमें आगे जाने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैंने प्रोवाइड की है अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, उन लोगों तक भी पहुंचा देना जिनको ये वीडियो काफ़ी ज़रूरत है। और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कोई क्वेरीज हो तो मैं बिल्कुल सॉल्व करने को तैयार रहूँगा, ठीक है।